आप सब पर माशाअल्लाह। आज का जो नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत किशनगंज देख रहा है नहीं शाकिब? के लोगों ने और आस-पास के इलाके के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए अपनी मोहब्बत और अपना जज्बा जाहिर किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ माशाअल्लाह। आप कोई लोग से ने ऑन ऑन ना मुंबई ने माशाअल्लाह पूरे ओ महाराष्ट्र के लाइन लोगों को चिराओ हरा लाइन दिया। लगे लाइन लगे ले ऑन हुई थी वो और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऑन ऑन मेरी हुई कोई वो तकरीर में इतना बड़ा मजमा नहीं होगा, हिंदुस्तान या सारी दुनिया में माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस जज्बे पे अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेजी में करता हूँ, कुछ मौक़ों पे कोशिश करता हूँ उर्दू या हिंदी में बात करूँ, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी से हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू हिंदी तकरीर में मैं गलतियाँ आगे करूँगा। कितना सील इसीलिए तकरीर के पहले ऑन है सील ना मैं मेरी इन गलतियों के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ और पानी बोतल उल्टा दो तो लिया इंशाअल्लाह आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और मेरी तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। सामने को लिया दे आज की इस तकरीर का मौजू है, अगर आपका लेबल आपका इरादा जाहिर करे तो उसे पहन लीजिए। ये मौजू आम मौजूओं से हटके है, कुछ अलग है, कुछ बदला सा है। कई लोग मुझे पूछने लगे लेबल क्या है और इसका इस्लाम से लेना देना क्या है और मुसलमानों से लेना देना क्या है। ये मौजू जरा हटके है। सोचो दिलाइस मैंने आज की तकरीर शुरू की कुरान मजीद की आयत से, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। अगर आप कोई मोमिन से मिलते हैं, देख रहा है नहीं शख्स से मिलते हैं जिसके पास ईमान है, Aku misi na to, aku task fault itam. आप De, उससे to ko to an अस्सलामु kulcho अलैकुम ikili कहो। so ठीक है से. कुरान ओ मजीद इसे की में task अल्लाह fault ताला दे बन task फरमाते kulcho हैं, नहीं तुम्ही अगर kan. कोई मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, उसके लिए फर्ज है कि वो उसे सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। भीतरे किताब है, पानी नहीं. हुक्म है, जब भी आप किसी मुसलमान से मिलते हैं, तो सब ना है तो. फर्ज है कि आप उसको सलाम करें। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में वइज़ा हुयितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ सिम कोटा लगा सी गोत. इन्नल्लाह कान अला कुल्ली शैइन। एक तना नहीं. जिसके मानी है कि अगर कोई तुम्हें अच्छे तरीके से सलाम करता है, विश करता है, ग्रीट करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते आप उसे और अच्छे तरीके से सलाम करो, ग्रीट करो, विश करो, नहीं तो कम अज कम इतनी ही अच्छाई से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन है हिसाब रखने के लिए। कुरान मजीद की आयत में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से ग्रीट करता है, विश करता है, सलाम करता है, आप उसे और अच्छे तरीके से ग्रीट करो, विश करो, सलाम करो, नहीं तो कम अज कम उतनी ही अच्छाई से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन है हिसाब रखने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आपको कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपको कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर कोई आपसे कहता है अस्सलाम वालेकुम और आप जवाब देते हो वालेकुम अस्सलाम, ये भी और बेहतरीन तरीका है। अल्फाज वही है लेकिन दिल में से निकल रहे हैं, तो इसे भी कहा जाता है और अच्छा। कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप कहिए वालेकुम अस्सलाम। अल्फाज तो वही है लेकिन दिल में से और निकल रहा है, इसे भी कहते हैं बेहतरीन तरीका। अगर कोई कहता है अस्सलाम
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप उसे और बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम उतना तो कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आम तौर पे देखते हैं खुसूसन हमारे मुसलमान ताजरों के ऑफिस में पीछे नहीं कि अगर नाटक लगा सुंदर हो रही मुसलमान बॉस ऑफिस में दाखिल होता है और उसकी दो। स्टाफ उसे कहती है अस्सलाम वालेकुम। नाटक लगाओ वालेकुम सलाम। यानी खाली नाम के लिए वालेकुम सलाम या वालेकुम सलाम, ये गलत है और नीचा करना गलत है, कुरान की आयत के खिलाफ है। कम गुल से सुमैया कम तो इतना नहीं उतना तो नहीं सरा बोलना होना ही चाहिए आपको, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अक्सर हम देखते हैं, सब मुसलमान नहीं लेकिन अक्सर देखते हैं हम कि जब बॉस एंटर करता है वो इतना बिजी होता है, मालिक जब एंटर करता है इतना बिजी होता है ऑफिस में, अगर कोई सलाम करे तो कोई सलाम बोलेगा या कभी कभी जवाब ही नहीं देगा, ये गलत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी को विश करने के लिए, किसी को सलाम करने के लिए, किसी को आदाब करने के लिए, और सबसे आम तरीका सारी दुनिया में इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, तो गुड इवनिंग, तो गुड नाइट। सबसे आम तरीका सारी दुनिया में है अंग्रेजी में कहना गुड मॉर्निंग। आप सोच सकते हैं कि अगर एक सुबह बहुत जोर की बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, लोग परेशान हैं, और अगर आप किसी को मिलते हैं और उसे विश करते, ग्रीट करते और कहते गुड मॉर्निंग, यानी अच्छी सुबह, वो सुबह में क्या अच्छी है? तूफान है, बारिश हो रही है, सैलाब आ चुका है, और आप कह रहे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, ये कोई तरीका हुआ? और अगर आप स्कूल में जाते, अंग्रेजी स्कूल में अक्सर जब टीचर क्लास में दाखिल होता है तो सारे बच्चे साथ में कहते गुड मॉर्निंग सर, आम तरीका। हो सकता है कि स्कूल में आने के पहले वो टीचर अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके आता है, हो सकता है सुबह को झगड़ा होता है, वो सुबह को कोस रहा है, इसी सुबह कभी जिंदगी में वापस आना नहीं चाहिए। उस सुबह को वो टीचर कोस रहा है कि मेरा झगड़ा हुआ बीवी के साथ, मेरी एलिया के साथ, और वो क्लास में आता है और बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और वो भी कहता है गुड मॉर्निंग टू यू। ये कैसी ग्रीटिंग है? इसकी मानी अच्छी सुबह, जरूरी थोड़ी कि हर सुबह ऐसी अच्छी है। इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम के मानी आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप पर शांति हो। चाहे आज सुबह को तूफान आया है, या जोर की बारिश हो रही है, या सैलाब आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, अगर आप किसी को कहेंगे आप पे सलामती हो, वो खुश होगा। कितना भी बड़ा तूफान हो, अगर कोई आपको कहता है आप पे सलामती हो, आप खुश रहेंगे, आप कहेंगे आप पे भी सलामती हो। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। चाहे उसके लिए बहुत अच्छी सुबह है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत निराला है, फिर भी कोई कहता है आप पे सलामती हो, बोले आप पे भी सलामती हो। इसमें कोई गलत बात नहीं, कॉन्टेक्स्ट में, चाहे बाढ़ आए नहीं आए, अच्छा मौसम है खराब मौसम है, चाहे आपका बीवी के साथ झगड़ा हुआ और कोई आप पे कहता है कि आप पे सलामती हो, वो भी कहेंगे आप पे सलामती हो, ये कॉन्टेक्स्ट में। तो कोई भी मौके पे ये ग्रीटिंग, ये कहना कि आप पे सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम, मे पीस बी ऑन यू, सबसे बेहतरीन ग्रीटिंग है। हम देखते हैं आजकल नौजवानों में जो अंग्रेजी मदरसे और कॉलेजेस जाते हैं, वो एक दूसरे को मिलते और कहते हाय। आप देखेंगे रास्ते के दूर से एक लड़का कहेगा कॉलेज का हाय, वो कहेगा हाय। ये हाय के मानी क्या है? आप अगर खोलेंगे डिक्शनरी, हाय की मानी क्या है? इंग्लिश में तो क्या है नहीं पता, उर्दू में पता हाय,
हाय हाय बोलते ना, कोई चीज आपको पसंद नहीं तो हाय हाय, प्रोटेस्ट के लिए हाय हाय। अंग्रेजी में HIGH, हाय मतलब ऊंचाई पे। ये हाय जो बोल रहा हूं मैं HI है, उसकी मानी मुझे पता नहीं, लेकिन HIGH पता है, हाय मतलब ऊंचाई पे। और एक हाय होती है अगर आप ज्यादा शराब पी लिए और नशे में धुत है तो उसे कहते हैं हाय। आई वेंट टू अ पार्टी एंड आई गॉट हाय। जो शराब के नशे में धुत हो जाता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं हाय। आई वेंट टू अ पार्टी एंड गॉट हाय। ये ग्रीटिंग है, ये कोई तरीका है किसी को सलाम करने का। और एक आम तरीका दुनिया में है, वो है हेलो, HELLO, हेलो। और आप डिक्शनरी खोलेंगे, हेलो की क्या मानी है, वहां लिखा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, हेलो मीन्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग मतलब किसी को आपको सलाम करना है इनफॉर्मल, अपनेपन में, तो हेलो। वालेकुम सलाम। ये अंग्रेजी लफ्ज हेलो आया कैसे? और एक मानिए इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और एक मानिए कि टेलीफोन पे आपको कभी बातचीत शुरू करने का है तो हेलो से शुरू करते हैं। अब टेलीफोन पे जब बातचीत करते हैं हेलो हेलो, ये शुरू कैसे हुआ? ये टेलीफोन पे हेलो बोलना शुरू कैसा हुआ? सबसे पहले टेलीफोन को इजाद किया एक शख्स है जिसका नाम है अलेक्जेंडर बेल। अलेक्जेंडर बेल वो इंसान है जिसने टेलीफोन को सबसे पहले इजाद किया। वो एक वक्त जब घर से बाहर निकल रहा था तो टेलीफोन की बेल बजी, तो जल्दी में बात करने के लिए उसने उठा के बोला हेलो। तो ये अभी हमेशा टेलीफोन में शुरू करने के लोग कहते हैं हेलो हेलो हेलो। ये अलेक्जेंडर बेल ने एक बार कह दिया और अभी सब इंसान कहते हैं। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को पूरी मुकम्मल तौर पे मानता नहीं हूँ कि टू स्टार्ट अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत को शुरू करने के लिए कहते हैं हेलो। मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि आज बहुत बार जब बीच में टेलीफोन की लाइन खराब होती है तो हम बीच में भी कहते हैं हेलो हेलो हेलो। और खुसूसन आज ये 3 दिन में इतने लोग किशनगंज में हैं कि सारे मोबाइल जैम हो गए, मोबाइल लग रहा ही नहीं है, और मोबाइल पे बात करते करते लाइन कट रही है और लोग कहते हेलो हेलो। तो ये डेफिनेशन, ये हेलो के मानी टेलीफोन की बातचीत को शुरू करने के लिए मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है, अक्सर बीच में भी इस्तेमाल किया जाता है, इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और तहकीक करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस तरीके से ग्रीट किया, विश किया, अडॉप्ट किया, लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room, जब ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर के कमरे में गए, he wished his apostles shalom alaikum, उन्होंने अपने साथियों से कहा shalom alaikum। shalom alaikum हिब्रू में वही है जो अरबी में है अस्सलाम वालेकुम, और अंग्रेजी में may peace be on you, और उर्दू में आप पे सलामती हो। সেটাকো কাম করছি নানি মাতিলাই না, ফ্লাশ দিলাম কইলো এখন কথা কলতা নিয়েতাম মাতিলাই না ব্যাংক করবে কোনো ঝামেলা ইয়া করে ওইসো ভাই কিছু তো ওলা দিবা ও তো হালকা করে দিয়া ও ডিসপ্লে বালা তার বুঝছো নি, ও তো টাচ ডিসপ্লেটা কি বালা দাও এখান টাচর রে বোন, ও টাচর রে বোন ও খোলা করবা ও বুঝছো নি, ও আছে ও দেখো ওকে ফেটিয়া তারাইবা ও দিয়া ও ও on same task kan লইতা না নি
ये पकड़ो मामू শুন যাও দরকার আছে 2 তারিখ নেও না দেলাই মুই দুটার সময় দিলে আরি ওখানে লাগে কইয়া না বাদে আর দিন দিতে হয় না আচ্ছা আচ্ছা দেখো নি follow. খুব সুন্দর করে সাফ করবাও তো খুব আসসালামু আলাইকুম ও কোল্ড ইন যেগুলো লাগে নি আমি তো না গুডমার তুমি দেখি লিসেন্স মারি ও এখন আছে দতে ও এখন চাইলে নি ভাই কি ভাই আছে ভাই দেবা সাকা মোর মানে বাবা সেদিন ওর আসলে 50 দিছো ও 50 লিখিয়া ও খাতা দাও এই মুহূর্তে দিলাই নষ্ট মোবাইল ভাই যেগু ভাল লাগে কোনি ভাই একটা না 10টা দিমু তাই যে যাস আমি তাই কোম্পানি আছে কোম্পানি কি জাত কোম্পানি তো যেটা আছে তাইরে লইয়া আইও তাই যেগু লাগে আমি দিমু ভাই তুমি দিছো ঠিক আছে একটা না सलाम में जिस तरीके से हम मुसलमान सलाम करते हैं जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया उसी तरीके से हमारे पहले पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए वो तो खाइलो राफेले दिसी अपने साथियों से उसी तरीके से मिला और कहा हिब्रू में ওই দেতে এখন কি বনি দিয়া যাও ভাই इंग्लिश में मैं पीस उर्दू में आप पे सलामती 50 50 100 150 200 300 400 वेस्टर्न कंट्रीज है क्यों ये 50 नहीं दोहराते 50 जब दूसरों से मिलते हैं तो सलाम अलैकुम या अस्सलाम वालेकुम या मैं पीस पे अपॉन 400 माइनस क्यों नहीं 4780 गुड मॉर्निंग तो मैं बाइबल में कहीं पढ़ा ही नहीं कि गुड मॉर्निंग 4300 पैगंबर ने 80 गुड मॉर्निंग कहा সাগাইলো ভাই শোনা ভাই তো মোর তরফ থেকে কোনো সাগাইও ইনো দিত না आप पे सलामती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिरी नबी फरमाते हैं सही मुस्लिम की हदीस है যেগু ভাল লাগে না পাউডার हदीस नंबर 5 তো 6 মাস আগে তো আমার আমি দেখছেন জানেন সেট বেটাই সম্পূর্ণ লাগাই সপ্তাহ লাগাই খালি তোমার অন্য করো গুতা আর তোমার চার্জার দিয়ে বাটাই কোনটা দেখা দেবা ভাই খালা সেটা পরে দুই হয়ে গেছে সেটা আমি রাখি মন না বাইরে এগু একদিন তুকাইলিছ তুই রে ভাই মরে ভাষাইছ না না ভাই না ভাই ভাষা না কারণ সেটা আমারও নাই মোর সেটা লিখান মা কলম ভাই বাদ দিলা সে दिमाग है कि अगर आप अल्लाह के हुक्म की तामीर करना चाहते हैं अगर देख रहा अल्लाह है नहीं? के हुक्म पे चलना चाहते हैं अल्लाह के रसूल के पैगाम पे अमल करना चाहते हैं तो पहले आपको पहचानने तो पड़ेगा ये सामने वाला इंसान मुसलमान है कि नहीं। मैं खुद भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ और अक्सर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कॉन्फ्रेंस में हर पार्टिसिपेंट हर इंसान जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है उसके पास एक लेवल होता है लेवल या बैच कहो और उस लेवल पे उसका नाम लिखा होता है और उसका डेजिग्नेशन उसका नाम और उसका ओहदा इसे कहते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल मतलब आम तौर पे एक आदमी की पहचान आम पहचान उसका नाम उसका डेजिग्नेशन। अगर एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसके ऊपर नाम और उसका ओहदा हो सकता है ये नाम डॉक्टर है इंजीनियर है लॉयर है उसका ओहदा लिखा होता है। अगर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो उसके नाम के नीचे उसकी स्पेशलिटी लिखी रहती है। जो लेवल वो पहनता है बैच जो पहनता है उसके नाम के नीचे उसकी लिखी होती है स्पेशलिटी। हो सकता है लिखा है गायनोकोलॉजिस्ट औरतों
औरतों का डॉक्टर, खवातीन का डॉक्टर, हो सकता है लिखा है पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग का डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, किडनी का डॉक्टर। तो उसके नाम के साथ उसकी स्पेशलिटी होती। क्योंकि एक आम आदमी जो उसको नहीं पहचानता है वो जान सकता है, हाँ ये बच्चे का डॉक्टर है। अगर दिमाग का प्रॉब्लम है, हाँ ये दिमाग का डॉक्टर है। दिल की तकलीफ है, दिल का डॉक्टर है। इसे कहते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, लेबल। और लेबल जरूरी होता है जानने के लिए, एक इंट्रोडक्शन के लिए। तो क्या जरूरी नहीं है कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुस्लिम से मिलो तो उन्हें सलाम कहो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो मुसलमान का लेबल क्या है, मुसलमान की पहचान क्या है? बिना मुंह खोले हुए अगर आपको एक इंसान को पहचान है कि ये मुसलमान है क्या नहीं, तो क्या पहचान है? क्या पहचान है मुसलमान की? ये 1400 साल से आ रहा है तो कोई नई पहचान की जरूरत नहीं, उनको बैच पहनने की जरूरत नहीं। मुसलमान को छाती पे बैच पहनने की जरूरत है कि आई एम मुस्लिम, जरूरत है नहीं। ये 1400 साल से आ रहा है। मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान का लेबल क्या है? मेरा इशारा है दाढ़ी और टोपी की तरफ। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है उसे पहन लो। अगर आप डॉक्टर है और आपको फक्र है कि आप डॉक्टर है तो पहनेंगे ना डॉक्टर का बैच, डॉक्टर लगाएंगे ना आपके नाम के आगे, लगाएंगे क्या नहीं? आपको फक्र है तो अगर आपको फक्र है कि आप मुसलमान हैं, अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लो। अक्सर मुसलमान मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं, जाकिर भाई इस्लाम क्या दाढ़ी टोपी में? क्या इस्लाम दाढ़ी और टोपी में? क्या अल्लाह को जरूरत है दाढ़ी टोपी की? तो मैं कहता हूं, मैं मान लिया आपको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने के लिए इंसान मुसलमान है क्या नहीं, अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत ही नहीं। अल्लाह के पास तो इल्म गैब है। अल्लाह ताला को जानने के लिए ये इंसान मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत ही नहीं। अल्लाह को जानने के लिए ये इंसान अच्छा है क्या बुरा है, कोई लेवल की जरूरत नहीं, उसके पास तो इल्म गैब है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, जन्नत के हकदार है, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में डालेगा। अगर आप बुरे इंसान हैं, नर्क के हकदार है, दोजख के हकदार है, तो दोजख में डालेगा। अल्लाह को दाढ़ी टोपी की जरूरत नहीं, अल्लाह के पास इल्म गैब है। लेकिन इंसानों के पास थोड़ी इल्म गैब है। मैं तो इंसान हूं ना, इंसान के पास थोड़ी इल्म गैब है। अगर एक अनजान इंसान उसके सामने आता है सबसे पहली बार जिंदगी में, वो कैसे जान ले कि ये मुस्लिम है क्या नहीं, मोमिन है क्या नहीं? अल्लाह को जरूरत नहीं, लेकिन इंसानों को तो जरूरत है। पहले फिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उल्मा, जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है। चंद कहते हैं कि सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, लेकिन अक्सर जमहूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने तहकीक की, पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया पूरे
दाढ़ी रखना चाहिए कह रहे हैं वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाफून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे ये जाहिर होता है जितनी बार कुरान में अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूंछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी किताबुल लिबास बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मूंछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूँ माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। एक मुसलमान ने कहा ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूँ कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पर अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचाने लगे ये दाढ़ी जाकिर भाई का। मैंने लगा क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतिउल्लाह अतिउर रसूल। तो अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे इंसानों, आम इंसान को अगर आप रफ सर्वे करेंगे तो जितने लोग दाढ़ी रखते हैं दुनिया में 80% लोग जो दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान हैं, 80% तकरीबन मुसलमान हैं। और ये बाकी 20% में से 75% यानी कुल मिला के 15% इंसान जो दाढ़ी रखते हैं वो फौरन मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, क्योंकि उनके पास दूसरी कोई निशानी है।
हो सकता है कि सलीब है, क्रॉस है, तो मालूम पड़ जाता है क्रिश्चियन है। हो सकता है उसके पास निशानी है ओम की या टीका की, मालूम पड़ जाता है हिंदू है। या हो सकता है सिख है, मालूम पड़ जाता है कि वो सिख है। तो अगर आप कोई दाढ़ी वाले को देखे, ये पहचानने के लिए कि वो मुसलमान है, 95% आप सही होंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है। ये एक लेबल है। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। कुछ लोग अपना इरादा जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं, लोग पहचान लेंगे मैं मुस्लिम हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा लेवल है सिर को ढाकना। सिर को ढाकने में इख्तिलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता कि सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तिलाफ है, क्या ये मुस्ताहब है, सुन्नत है। अक्सर उलमा कहते हैं कि सुन्नत है, कुछ कहते हैं मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना आपको सवाब मिलेगा, ना कोई फायदा होगा, ना गुनाह मिलेगा, ऑप्शनल। करने का करो, नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासरुद्दीन अलबानी भी कहते हैं कि सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे, हदीस में लिखा है, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 6, 9, 8, इसमें लिखा है कि इब्न अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर एक काली पगड़ी थी। एक दूसरी हदीस है, अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा। कई हदीस है, और एक हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 5 में किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 17 हदीस नंबर 699, जिसमें अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि फतेह मक्का के साल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उनके सिर के ऊपर हेलमेट था। ऐसी कई हदीस है। और शेख नासरुद्दीन अलबानी के मुताबिक एक भी हदीस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें जिक्र आता है कि वो घर के बाहर निकले और सिर ढका नहीं था, बेटा देखो जब वो एहराम की हालत में। तो इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढकना सुन्नत है, कुछ उलमा कहते हैं मुबाह है, लेकिन अक्सर कहते हैं बेटा देखो यहाँ हमारे जो सिर को ढकने का अक्सर तरीका आम मुसलमानों में, तो हिंदुस्तान में कोई टोपी, हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूँ वो सस्ती है, 30 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे। ये टोपी मामूली टोपी है, আরেকটা বক্স দিও एक पक्षी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हाँ? इससे लोगों को डर क्या, ला 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 यू नो ला यू नो और पहनने में मुश्किल क्या। ना महंगी है, कुछ टोपी महंगी होती है, 200 रुपये, 1000 रुपये, कुछ लोग माशाल्लाह अच्छे अच्छी टोपी। मैं सस्ती टोपी पहनता हूँ, 30 रुपये की। लेकिन सिर को ढाको। अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं, आपका बॉस, आपका मालिक अगर कहा मैं टोपी मत पहनूं, ठीक है, मैं टोपी को गीले में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो। वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है तो उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने की टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के लिए पहनते, अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे, लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी किसे में? नमाज के बाद टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो, तो हमेशा पहनो। नमाज में जब पहनते तो बाहर भी पहनो। मैं क्योंकि बम्बई शहर में रहता हूँ, बम्बे वालों से अगर आप पूछेंगे कि अपने दादा से पूछो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले बम्बई शहर में
अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? ये दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा कि दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है, ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा। क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे। इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी। ये कभी की बात है, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, जब ये पैदा नहीं हुआ था। मेरी उम्र माशाल्लाह 50 साल से कम है। लेकिन आज अगर मुंबई में आप दाढ़ी टोपी पहने तो लगता है ये तो भाई गुंडा है, तो दादा आ गया। तो आज किसको दादागिरी करने का है तो वो दाढ़ी टोपी है। ये सोच बन गई, सोच बदल गई। और बदलने की वजह क्या है? हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे हैं, कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उछालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दाढ़ी टोपी वाला আরেকটা কার্টুন বই गुंडा है। আরেকটা দোসাই तो भी गैर मुसलमान का नजरिया बदल गया है। दाढ़ी टोपी वाला मतलब এগুনি बच के रहने का। উপরে তাকি দেও না বার করে এগুনি তো কইলাম খালি ডিসপ্লে আর এগুনি তো ইলা জানে तो मीडिया अभी गलत पिक्चर पेश करने लगा दाढ़ी और टोपी का। ও এগুনি তো খালি টাচ আলাদা ডিসপ্লে আলাদা না কইলাম दाढ़ी टोपी में क्या है? इस्लाम में दाढ़ी टोपी में এগুত কিটা না এগুনা वो दूर भागने लगे। लेकिन मैं कहता हूँ বাদো मान भी लो क्या ये नजरिया बन गया है आम माहौल कि दाढ़ी टोपी पहनने वाला सही इंसान नहीं। कम से कम आप दाढ़ी टोपी पहनो और साबित करो कि मैं तो अच्छा हूँ। बाकी क्या छोड़ो, मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो हक बोलता हूँ। লো মডেল হইছে কি 105 EF9 DI OY 337 D7 ও আরেকটা দাও इसीलिए जानबूझ के बाकी लोग अगर मीडिया खराब कर रही है इस लेबल को, D7 ये लेबल जवान एज इतने सालों से जेवाई फुल्लो टास इकुत खाली इस लेबल को अगर मीडिया आज खराब कर रही है, 355 हम इस नजरिए को बदल सकते हैं। 20 हम क्यों नहीं इस नजरिए को बदले? क्यों नहीं बदले? लेकिन हम मुसलमान पीछे हटते हैं। ये लेबल हुक्म जो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, क्यों नहीं उसको हम अमल में लाए? ऐसे ये कर लेबल हुआ दाढ़ी और टोपी का। अगर आपका P7 लेबल plus आपके इरादे को जाहिर करता है तो फिर पहन लीजिए। না তুমি এদিন আইলে না मुस्लिम का लेबल क्या है? खवातीन का लेबल क्या है? আর এখন मुस्लिम औरतों का लेबल क्या है? ওগুতা পেক দেও কার্টুন দেও जब भी हिजाब কার্টুন पहनता है, হুম और अक्सर मुसलमान কিটা पहला जिक्र करते हैं, 2000 টাকা लेकिन जब कुरान में किताब पढ़ेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला 2500 টাকা তুই নিছ है मर्द के इबन जात के इसी बारे किताब। में फिर औरत। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में ताला को बोलेंगे, हाँ, हाँ, बाहर से कोई नंबर नहीं 20 में कि कह दो मोमिन मर्दों से, হইছে নি कह दो লেখা আছে EF7 EF6 E8F कि जब EF6 भी সবগুলো লাগবে आप खवातीन को देखें और बुरे ख्यालात आते हैं, जब भी खवातीन को देखते हैं तो अपनी नजर नीचे करो। एक मुसलमान था जो लड़की को चुंडो को देख के तुले दो बहुत तो। देर से घूर रहा था। मैंने कहा भाई साहब, ও ইয়োগুন নাম কিটা সৈফুল ওগুন নাম কিটা সলফুর বুয়া कहा গড়ি দে মোবাইল গড়ি আতো ওগুন নাম কিটা ने कहा कि पहली रुकू। नजर माँ पे, অনদে দিন যে আইছিল গুয়া ফা ওগুন নাম दूसरी কিটা नजर भी पूरी नहीं किया। ওগুন লগে মোবাইল আছে নি अल्लाह के रसूल क्या कहना বাবুরে चाहते দেখাই हैं? সিন जब দে তুই कहा ক্যামেরা कि पहली नजर माँ पे, दूसरी हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाना चाहते थे कि अगर अनइंटेंशनली बिना कोई
खोज के कैमरा देखाई आगे अगर आईसी आप कोई खातून को देखते हैं ना आगे गोरी आगु बेसितो को आगे लोग आगु मिलाया देस ना ओ उस खातून को फिर से सिंजोस देखना नहीं या ढूंढना नाम हराम किता है। इसका मतलब नहीं है कि आप एक औरत को 10 मिनट तक देखेंगे बिना पल के झपकाए तो विदाउट ब्लिंकिंग। मैं पल के झपकूंगा नहीं, विदाउट ब्लिंकिंग 10 मिनट तक देखूंगा और बोलूंगा मेरी नजर पूरी नहीं हुई। तो प्लीज डोंट assume किता सही दा अगर बाय मिस्टेक आपने देखी है यो दर्दा वहां पे, लेकिन वापस से फिर से मत देखो so that you can fix your बोका mistake। आया उसके बाद आता है कुरान मजीद में बाथरूम दर्दा नहीं और पीस लागबो पीस कह दो बोका मोमिन औरतों से, मोमिनात से, कि जब भी कोई मर्द को देखे बुरे हालत है तो नजर नीचे करो और अपने सिर के पल्लों को छाती पे डालो और अपनी जीनत की नुमाइश न करो, सिर्फ उतना जो जाहिर होता है और सिवाय अपने बेटों के, शोहर के, मालिक के सामने। और एक बड़ी लिस्ट है डिस्प्ले के देखी देखो सब खोल दिए। तुम को तो इससे जाहिर होता है कुरान मजीद और सही हदीस के जरिए ये 6 फराइज़ हिजाब के लिए, 6 फराइज़ हिजाब के लिए औरत और मर्द के दरमियान पहला फर्ज डिफरेंस है। मर्द के लिए पहला नुक्ता हिजाब का है जो नेवल टू नी है, जो जिस्म जो ढका होना चाहिए वो नेवल से लेके घुटने तक है, रिमी से लेके घुटने तक है। औरत के अरे लिए तो सारा जिस्म ढका होना चाहता है चाहिए, तो उनको की बोका माने प्रयास हो अंडे फोन दी आनी है कुछ उनको के देखे ये भी गोरो ना होना चाहिए। लेकिन शेख नासिर जलवानी कहते हैं कि चेहरा ढकना फर्ज है इसमें इख्तिलाफ है। बाकी 5 हंसी वाली बात जो फराइज़ है हिजाब के वो औरत और मर्द में यकसा है। अपन दूसरे नंबर पे ये के लो फोन किया कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए मेरे बॉक्स को कुछ किया ताकि जिस्म का शेप नहीं हो। और बोलो तीसरे नंबर पे कपड़े इतने पतले, इतने आई नहीं होना चाहिए, इतने ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि आप कपड़े के थ्रू देख सकें। चौथे नंबर पे कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिट सेक्स दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। पांचवें नंबर पे कपड़े दूसरे जिन्स ऑपोजिट सेक्स के जैसे नहीं होना चाहिए, तो जैसे आदमी वाली पे बॉक्स आ दिया ना दिया तो दूसरे देखिए क्या मर्दों की निशानी नहीं पहनना चाहिए। ताश 6 के बारे फराइज़ में है ये देख कैसे हिजाब के बारे में। और अल्लाह ये बड़ा आता है तो दिला सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 कह दो अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो अपने जिस्म पे जिल्बाब ओढ़े ताकि लोग उसे पहचान सके और कोई उनके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। जब भी बाहर जाए जिल्बाब पहने ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उनके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। और हमेशा ये मिसाल देता हूँ, अरे सब बात बड़े सवाल पूछता हूँ ठीक कि अगर 2 जुड़वा बहनें हैं, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है और एक जुड़वा बहन वो पहनी है इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ पैर तक दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई है वेस्टर्न क्लोथ, मगरिबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स,
में उनको हजम नहीं हुआ। यूके में मैंने बात की, भाई आइटम नहीं मेक द चलो। वुमेन टू बी ससेप्टेबल टू रेप। मतलब आप अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे जिस्म कम ढका है और दिख रहा है ज्यादा, तो चांसेस है कि बलात्कार और होगा। तो होम मिनिस्टर ने मुझे बैंड कर दी, यूके जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि वेस्टर्न क्लोथ की वजह से ऐसे कम लिबास पहनने को चांसेस है कि कितना का। और वो पेपर ने कहा कि ताकीर औरतों के खिलाफ है, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट एक अंग्रेजी लफ्ज भाई ना है, कुछ इसका ठीक मतलब है ताकीर औरतों Durang के balik खिलाफ gue है। di foto tuh bisa sih awal dulu. Gue baru देखो ये फोटो में ऐसा ही काम करे ना देखियो ना किया भाई ये तुम देखियो ना क्या सेट से डाला ला सबसे ताकतवर वेपन बक्सों को देख आज की तारीख में है मीडिया। एटम बम, न्यूक्लियर बम